कहानी शुरू हुई एक ऐसे पल से जहाँ पति पत्नी के दिल में बेचैनी होने लगी। उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी हड़बड़ाहट में घर छोड़कर भाग रहे हैं। जब दोनों मदद के लिए आगे बढ़े तो पड़ोसी उन्हें देखते ही और डर गए, जैसे खुद उनसे ही खतरा हो। बाहर सड़क पर हर कोई जान बचाकर भाग रहा था। निक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने परिवार के साथ वहाँ से निकलने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि वही पड़ोसी अब उल्टी दिशा में तेजी से वापस लौट रहे हैं। हालात बिगड़ते देख पूरा परिवार बेचैन हो उठा। ट्रैफिक में फंसते ही पता चला कि बाहर जाने का एकमात्र रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। हेलीकॉप्टर लोगों को हटा रहे थे और रेडियो पर घर लौटने की अपील की जा रही थी। कुछ लोग गाड़ियां मोड़ने लगे, लेकिन निक का परिवार हैरान था। उन्हें नहीं पता था कि शहर में एक भयानक वायरस फैल चुका है जो इंसानों को बेहद ताकतवर और खूंखार ज़ॉम्बी में बदल रहा था। निक अभी इसी उलझन में था कि एक पत्थर उनकी कार के बोनट पर गिरा। ऊपर देखा तो चट्टान की चोटी पर धूल उड़ रही थी। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ दो लड़ाकू विमान ऊपर से गरजते हुए निकले और सीधे उस छोटे शहर की तरफ बढ़ गए जहाँ वे पहले रहते थे। और फिर जो हुआ उसने सबकी रूह कांप दी। विमानों ने उनके घरों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। पूरा शहर धमाकों में लिपट गया। एक पल के लिए सब ठिठक गए। अगर वे रेडियो की अपील मानकर घर लौट गए होते तो उनका भी यही हश्र होता। पल भर में शहर के ऊपर घना धुआं छा गया। वहाँ कोई बचा नहीं था। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि दोनों विमान अपना काम पूरा करने के बाद दिशा बदलकर अब उन्हीं की तरफ आ रहे थे। सबको एहसास हो गया सेना का इरादा उन सबको भी खत्म करने का है। घबराहट में कोई कुछ सोच नहीं पा रहा था। क्लेयर की नजर पहाड़ी पर बने पानी के टावर पर पड़ी। उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा और वह परिवार के साथ पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। तभी विमान ने दोबारा बमबारी की। जहाँ वे खड़े थे वह जगह धूल में उड़ गई और उनकी बेटी धमाके से गिर पड़ी। सेना की बेरहमी देखकर वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं बची। वे जान बचाने के लिए पहाड़ी पर बने एक पुराने स्कूल की तरफ भागे। वहाँ एक पुराना बंकर था। यह धमाकों को झेल पाएगा या नहीं कोई नहीं जानता था, लेकिन यही एकमात्र उम्मीद थी। विमान करीब आते ही निक ने जंजीर तोड़कर सबसे पहले अंदर छलांग लगाई। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि ठीक आखिरी पल एक जोरदार धमाका ऊपर हुआ। निक का परिवार अभी भी नहीं समझ पाया था कि सरकार उनके पीछे क्यों पड़ी है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला और उन्हें वहीं रुकना पड़ा। गनीमत थी कि बंकर में काफी पुराना डिब्बा बंद खाना था जो पूरे परिवार के लिए काफी था। उन्होंने जंजीर से दरवाजा कसकर बंद किया और बाहर से उम्मीद छोड़ दी। लेकिन जमीन के नीचे की यह जिंदगी बेहद कठिन थी। रोज वही गंदा दिखने वाला डिब्बा बंद खाना और कुएं का मटमैला पानी। खाली वक्त में ताश या लुका छिपी से वक्त काटना पड़ता। ऐसा लगता जैसे दुनिया वाकई खत्म हो गई हो। लगभग 5 महीने बाद जोई का सब्र जवाब दे गया। उसने पिता से पूछा, हम यहाँ कब तक रहेंगे? निक के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस दिलासा देता, जब वायरस खत्म होगा तब निकलेंगे। लेकिन ये इंतजार 300 दिनों से भी लंबा खिंचता चला गया। जोई कई बार वेंटिलेशन के छेद से बाहर झांकती, लेकिन हर बार वही तस्वीर मिलती, जले हुए घर, सूखी टहनियां, जिंदगी का कहीं कोई नामो निशान नहीं। फिर भी जोई ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक रात माँ बाप के सो जाने पर वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ी और जंजीर खींचकर हैच खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि उस नन्ही बच्ची की इस कोशिश से उठने वाली आवाज उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाली है। ठीक वक्त पर माँ बाप वहाँ आ गए और जोई को रोक लिया। तीनों की जान बच गई। लेकिन राहत की सांस लेने का वक्त नहीं था। जोई ने खाने का एक टीन का डिब्बा खोला, वह खाली था। क्लेयर ने बाकी सब डिब्बे जांचे, एक एक करके सब खाली निकले। वेंटिलेशन के छेदों के पास के निशान साफ बता रहे थे कि चूहे अंदर बाहर आ जाकर सारा खाना चुरा ले गए थे। क्लेयर ने बेटी को दिलासा दिया, कल पापा ऊपर जाकर कुछ ले आएंगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, भूखे चूहे फिर घुस आए थे। निक ने तुरंत चाकू निकाला। उसकी आंखों में उस छोटे से दुश्मन के लिए पूरा गुस्सा भरा था। वो धीरे धीरे झुककर आगे बढ़ा। माँ बेटी दोनों ने सांस रोक ली। निक ने पूरी ताकत से वार किया। चूहा बच गया और मेज पर कूदकर पागलों की तरह भागने लगा। दोबारा वार किया, फिर चूका। जैसे ही वो माँ बेटी के पांवों के पास से बिल में घुसने वाला था, क्लेयर ने बेरहमी से उस पर हमला कर दिया। निक ने पहली बार अपनी पत्नी को इस रूप में देखा था, लेकिन वो समझ गया कि हालात इंसान को बदल देते हैं। अभी वे संभले भी नहीं थे कि जलने की गंध आई। चूहा भागते वक्त लैंप गिरा गया था और वो आग पकड़ चुका था। निक उसे बुझाने दौड़ा। गर्म लैंप से हाथ जल गया। तापमान और दबाव बढ़ने से लैंप फट गया और जलता तेल चारों तरफ बिखर गया। देखते ही देखते पूरी मेज आग की चपेट में आ गई। क्लेयर ने पर्दा फाड़कर आग दबाने की कोशिश की। निक ने कुएं से आधी बाल्टी भरा पानी उस पर उड़ेल दिया। दोनों ने मिलकर आखिरकार आग पर काबू पाया, लेकिन घना धुआं वेंटिलेशन से बाहर निकल गया और इससे उनका ठिकाना उजागर हो सकता था। पूरा परिवार चुपचाप प्रार्थना में डूब गया कि उस अंधेरी रात में कोई ज़ॉम्बी ये धुआं न देख ले। डर के साए में पूरी रात कटी। अगली सुबह निक ने और भी डरावनी बात देखी। आईने पर धुएं की मोटी काली परत जम गई थी। मतलब वेंटिलेशन के आसपास भी यही निशान बाहर दिख रहे होंगे। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई का जोखिम उठाने का फैसला किया। जंजीरें खोलकर दोनों ने पहले ध्यान से सुना। बाहर कोई हलचल नहीं थी। हैच खोला और बाहर निकल गए। जोई अकेली बेस में रह गई। काफी देर तक वे वापस नहीं लौटे। जोई स्टूल पर चढ़कर पेरिस्कोप से बाहर देखने लगी। माँ बाप सुरंग का एंट्री गेट छुपा रहे थे। तभी दूर जंगल में एक काली परछाई दिखी। जोई जोर से चिल्लाई, लेकिन दूरी के कारण वे सुन नहीं पाए। घबराहट में वो डर को भूली और गेट खोलकर बाहर निकल आई। बाहर एकदम सन्नाटा था। माँ बाप का कहीं नामो निशान नहीं। तभी चीख के साथ वे सामने प्रकट हुए। जोई उन्हें देखकर खुश होने की बजाय बड़बड़ाती रही। उसने सामने इशारा किया। पता चला कि वो बस एक हिरण को देखकर डर गई थी। निक ने राहत की
सांस ली और बेटी को थपथपाया, लेकिन क्लेयर सोच में पड़ गई। हिरण इस तरह क्यों भाग रहे थे? उनके पीछे आखिर क्या था? खतरे का एहसास होते ही सब बेस में लौट आए। निक ने लकड़ी की पट्टियों से सुराख बंद किए और जंजीर से दरवाजा कसकर बांध दिया। जब कई ताले और सुरक्षा इंतजाम हो गए, तभी वो शांत होकर बाहर की आवाजें सुनने लगा। सांस रोककर ध्यान लगाया और सच में बाहर से कदमों की आवाज साफ सुनाई दी, जो धीरे धीरे पास आती गई और सीधे उनके सिर के ऊपर आकर रुक गई। जैसे उस ज़ॉम्बी को कुछ अजीब लगा हो। वो इधर उधर टहलता रहा, मानो कुछ ढूंढ रहा हो, और फिर वे कदम सीधे बंकर के दरवाजे के ऊपर आकर रुक गए। दरवाजा अचानक बजा, दिल में डर की लहर दौड़ गई। निक और क्लेयर प्रार्थना करने लगे और तभी ज़ॉम्बी ने दरवाजा खींचना शुरू किया। जंजीरें बंद ही थीं, लेकिन उसकी ताकत के आगे वे कब तक टिकतीं? जल्द ही जंजीरें टूट गईं और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्लेयर सीढ़ियों पर चढ़कर जंजीर को थामे रही, पूरी ताकत से दरवाजा बंद रखने की कोशिश करती रही। निक ने आखिरी पल में पानी की पाइप तोड़कर दरवाजा अटकाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते देर हो गई। ज़ॉम्बी ने एक झटके में लोहे का दरवाजा उठा दिया और उसकी सफेद चमकती आंखें सामने आ गईं। निक ने लोहे की पाइप से उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। इस अचानक हमले की उसे उम्मीद नहीं थी। दर्द से वह पीछे हट गया। निक ने तुरंत पाइप दरवाजे में अटका दी। कदमों की आवाज दूर जाती सुनकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन सब जानते थे बंकर का पता चल गया है और जल्द ही और ज़ॉम्बी आएंगे। तीनों निराश होकर सीढ़ियों के पास बैठ गए। करीब 20 मिनट बाद स्टोर रूम की अलमारी जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर से भारी कदमों की अनगिनत आवाजें आने लगीं और ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड वहां पहुंच गया। वे एक बार फिर एंट्री गेट पर इकट्ठा होकर उस मजबूत लोहे के दरवाजे पर टूट पड़े। जैसे ही दरवाजा गिरा, अंधेरी सुरंग में अनगिनत चमकती आंखें दिखाई दी। निक अपनी पत्नी और बेटी को लेकर स्टोर रूम में छिप गया। ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए उसने पर्दों में आग लगाई और अलमारी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला था। तभी नजर वेंटिलेशन शाफ्ट पर पड़ी, जो ऊपर तक जाता था। निक मेज पर चढ़ा, डंडे से ऊपर की लकड़ी तोड़ी और पत्नी को उठाकर ऊपर चढ़ा दिया। किस्मत से सभी ज़ॉम्बी एंट्री गेट से बंकर के भीतर घुस गए थे। ऊपर कोई नहीं था। यही एकमात्र मौका था। बेटी को भी बाहर निकाल दिया। अब बंकर में सिर्फ निक बचा था। उसने वेंटिलेशन शाफ्ट से निकलने की कोशिश की, लेकिन छेद छोटा था और उसके कंधे वहीं फंस गए। क्लेयर पूरी ताकत से खींचती रही, वो जरा भी नहीं हिला। तब निक समझ गया कि शरीर इस रास्ते से नहीं निकलेगा और ज़ॉम्बी अंदर घुसने लगे। तब निक ने वो किया जो सोचना भी किसी की रूह कपा दे। उसने हिम्मत जुटाकर अपना एक बाजू तोड़ डाला। क्लेयर ने एक पल भी नहीं गंवाया, पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। छोटी बेटी भी मदद के लिए लपकी। जैसे ही निक बाहर निकलने वाला था, एक ज़ॉम्बी आग की दीवार पार करके आ गया और उसने निक का पांव दबोच लिया। बचने की कोई उम्मीद नहीं देखकर निक ने आखिरी बार अपनी पत्नी और बेटी से कहा, भागो, और फिर उसे बेरहमी से नीचे खींच लिया गया। क्लेयर रोते हुए बंकर की तरफ झुकी। नीचे से भयानक लड़ाई की आवाजें आईं और फिर निक की दर्द भरी चीख जोर से गूंजी। वो समझ गई अब वो दुख में रो भी नहीं सकती थी। वो बेटी को लेकर अंधेरे में दौड़ पड़ी। भागते भागते एक अजीब बात दिखी। जहाँ कभी हाईवे था, वहाँ अब कबाड़ और ऊंची दीवारें थीं। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट उन पर पड़ी। क्लेयर बेटी को लेकर अंधेरे में छिपने वाली थी कि उड़ता हुआ एक बड़ा जाल आया और दोनों को जकड़ लिया। चमकती आंखों वाले काले साए पास आने लगे और पता चला कि ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि पूरी तरह हथियारबंद सैनिक थे, लेकिन वे उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। क्लेयर ने गिड़गिड़ाई कि बेटी को छोड़ दो, लेकिन सैनिकों ने कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने एक उपकरण दोनों की गर्दन में चुभोया। काला खून कंटेनर में भरा, दोनों वायरस से संक्रमित थीं। असल में शुरू से ही वो वायरस हवा में फैल रहा था, बिना रंग बिना गंध। बहुत से लोग संक्रमित हो गए, लेकिन उन्हें खुद पता भी नहीं चला। निक का परिवार बंकर में बंद रहने की वजह से जिंदा बचा था, लेकिन बाहर आते ही वायरस की चपेट में आ गए। सैनिकों के पास सबसे दर्दनाक रास्ता अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने बंदूकें तान दी। तभी एक सैनिक की गर्दन से खून बहने लगा। निक सही वक्त पर आ पहुंचा था। उसके चेहरे पर नसें उभरी हुई थीं, आंखें लाल थीं। वो आधा ज़ॉम्बी हो चुका था, लेकिन इस बदलाव ने उसकी ताकत और रफ्तार कई गुना बढ़ा दी थी। उसने पलक झपकते 2 सैनिकों को ढेर कर दिया। बाकी सैनिकों ने गोलियां चलाईं और निक वहीं गिर गया। जब सैनिकों को यकीन हो गया कि निक मर चुका है, वे माँ बेटी की तरफ बढ़े, लेकिन दोनों जाल काट कर भाग चुकी थी। टीम लीडर ने आदेश दिया, दोनों संक्रमितों को तुरंत पकड़ो। जोई एक पुरानी कार में छिपी थी। आहट सुनते ही और नीचे दुबक गई। उसी वक्त क्लेयर ने पलटवार किया और निक की तरह कई सैनिकों को खत्म कर दिया, लेकिन वो चाहे जितनी ताकतवर हो, गोलियों के आगे नहीं टिक पाई और आखिरकार कार के बोनट पर गिर पड़ी। कार में छिपी जोई ने यह सब देख लिया था। रोते रोते अचानक उसके शरीर में भी ये बदलाव होने लगा। जैसे ही एक सैनिक क्लेयर को खत्म करने बढ़ा, जोई ने उसे जमीन पर पटका और मुक्कों से मारने लगी। वो सैनिक मरने ही वाला था कि घायल क्लेयर ने बेटी को रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची के हाथ खून से रंगे और दूर दुनिया उसे कातिल बोले, लेकिन उसी पल उस सैनिक ने क्लेयर पर हमला कर दिया। किस्मत से जोई फिर से अपने असली रूप में लौट आई, लेकिन उस सैनिक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी शील्ड टूट चुकी थी और वो खुद अनजाने में वायरस से संक्रमित हो गया था। अब उसका अंजाम भी बाकी सबसे अलग नहीं था। इसी बीच तलाश में निकला हेलीकॉप्टर पास आता जा रहा था। क्लेयर मजबूरी में बेटी को लेकर भागने लगी। कचरे का ढेर पार करते हुए उन्हें एक छिपा हुआ बंकर दिखाई दिया। बचने के लिए दोनों उसकी गहराई में उतरती चली गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा था, सिर्फ एक छोटे लाइटर की रोशनी का सहारा। तभी क्लेयर को अचानक तेज रोशनी दिखी और सामने था उनका पड़ोसी बच्चा मार्को। वो दोनों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा और एक मोड़ पर आकर रुक गया। मार्को ने मैनहोल का ढक्कन उठाया। क्लेयर समझ नहीं पाई कि वो क्या कर रहा है, लेकिन अगले ही पल जब ढक्कन हटा तो कई जानी पहचानी शक्लें सामने थीं। यहाँ
वहाँ और भी लोग छिपे हुए थे। वे जो किसी तरह बचे थे, जिंदा रहने के लिए इन सबको चूहों की तरह अंधेरे में दुबक कर रहना पड़ रहा था। क्लेयर ने एक पल भी नहीं गंवाया, बंकर का गेट बंद किया और वहीं रुक गई। जब तक कोई इलाज न मिले, यही उनका आसरा था और इसी के साथ ये कहानी यहाँ रुक गई।